एक श्रीनगर गांव में किशन नाम का एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। किशन की पत्नी बहुत आलसी थी। लगभग घर का सारा काम किशन को ही करना पड़ता था। अरे विमला, जरा एक गिलास पानी तो देना, आज तो बहुत ज्यादा ही थक गया। वही बाहर ही मटका रखा है, आप खुद ही ले लीजिए। मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा, मेरी तबीयत खराब है। तुम अभी तक सो रही हो? विमला, खाना नहीं बनाया क्या? मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। मेरी तबीयत खराब हो रही है और मुझे चक्कर आ रहे हैं। सारा दिन काम करते करते मैं तो बहुत थक जाती हूँ। शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं रहती। सुबह जब मैं गया था तब तो तुम बिल्कुल ठीक थी, अब अचानक तुम्हें चक्कर कैसे आने लगे? खैर चलो, कोई बात नहीं, तुम आराम करो। मैं ऐसा करता हूँ, अंदर चटनी रखी है, मैं उसे ही खा लेता हूँ। हे ऊपर वाले, फिर से चटनी खानी पड़ेगी। मैं तो रोज रोज चटनी खा के परेशान आ गई हूँ। विमला, ओ विमला, अब कैसी है तुम्हारी तबीयत? ठीक नहीं है। पहले तो चक्कर आ रहे थे और अब तो पूरा शरीर दर्द कर रहा है। दिन भर काम करके मैं तो बहुत थक गया हूँ और बाहर से सामान लेने भी गया था। हाँ तो फिर? वो मैं बोल रहा था कि खाने के सारे बर्तन गंदे हो गए हैं, तुम उन्हें धो देती तो मुझे थोड़ा आराम मिल जाता। नहीं जी, अभी ये मेरे बस का नहीं है। अभी तो शरीर दर्द कर रहा है। अगर मैंने बर्तन धोए तो तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। ठीक है, क्या करूं, अब सारे बर्तन मुझे ही धोने पड़ेंगे। हे ऊपर वाले, मेरा शरीर बहुत तेज दर्द कर रहा है। अब क्या होगा? कहीं मैं मर न जाऊं। विमला, आज मैं काम से बाहर जा रहा हूँ, दोपहर को नहीं लौटूंगा, तो मैंने तुम्हारे लिए चटनी बनाकर रख दी है, तुम खा लेना। क्या मुसीबत है, बार बार वही चटनी। आज तो मैं अपने लिए कोई मसालेदार सब्जी बनाऊंगी। अरे किशन, कहाँ जा रहे हो सुबह सुबह? वो चौधरी जी, बाजार जा रहा हूँ कुछ सामान लेने के लिए। इतनी गर्मी में बाजार जा रहे हो? ऐसा करना, तुम शाम को मेरे घर आना, मैं तुम्हें कुछ जरूरी सामान दे दूंगा। और हाँ, शाम को मेरे घर पूजा है, अपने घर खाना मत बनाना और बहू को भी साथ ले आना। आज तुम्हारा खाना मेरे घर पर ही है, याद से आ जाना, ठीक है? चलो अब मैं चलता हूँ। ठीक है चौधरी जी, फिर मैं घर वापस चला जाता हूँ। मैं शाम को आ जाऊँगा और विमला को भी साथ ले आऊँगा। अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। इतने दिनों बाद इतना अच्छा खाना, मेरे मुंह में तो पानी आ गया। क्या मजेदार खुशबू आ रही है, लगता है कहीं स्वादिष्ट खाना बन रहा है। अरे अरे, ये मजेदार खुशबू तो मेरे ही घर से आ रही है, लेकिन विमला को तो कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। अब मैं सब कुछ समझ गया, ये घर में कामों से बचने के लिए बहाने बनाती है। अच्छी बात है, अब मैं भी दिखाता हूँ कि तुमसे काम कैसे करवाना है। ओहो विमला, आज तो बाजार से लौटने में बहुत ज्यादा ही देर हो गई। आ गए आप? आज बड़ी देर लगा दी आपने आने में। अब कब खाना बनाओगे और कब खिलाओगे? अरे अरे, मैं तो तुमको बताना ही भूल गया कि आज चौधरी जी के घर पूजा थी। उन्होंने जब मैं बाजार जा रहा था तभी मुझसे बोल दिया था। वहाँ खाने में रसमलाई, चने की दाल का हलवा, छोले पूरी, समोसा और कई प्रकार की सब्जियाँ और बहुत सी अलग अलग मिठाइयाँ थी। मैं तो सब कुछ खाकर आया हूँ। क्या खाना था, मजा ही आ गया। बहुत समय बाद मैंने ऐसा खाना खाया है, मेरा पेट तो भरा हुआ है। क्या रसमलाई, चने की दाल का हलवा, अलग अलग तरह की मिठाई? तो फिर आप मेरे लिए क्यों नहीं लाए? अरे विमला, तुमने तो बोला था कि तुम्हारी तबीयत खराब है, इसीलिए लेकर नहीं आया।
अगर तला हुआ खाकर तुम्हारी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती तो बहुत मुसीबत हो जाती, फिर दवाइयाँ भी करनी पड़ती। ये क्या, मेरी तबीयत तो सुबह खराब थी ना। अगर आप मेरे लिए भी ले आते तो कुछ हो थोड़ी ना जाता। अंदर चटनी रखी है, तुम वही खा लो। अब मैं तो बहुत ज्यादा थक गया हूँ, मैं तो जा रहा हूँ सोने। इतना अच्छा खाना खाकर बहुत अच्छी नींद आ रही है। हे ऊपर वाले, मेरे हाथों से रसमलाई, चने की दाल का हलवा, समोसे और छोले पूरी और अलग अलग तरह की मिठाइयाँ सब निकल गई। मैंने अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। अब तो मुझे चटनी खाकर ही सोना पड़ेगा। अजी सुनती हो, जरा मेरे लिए चाय बना दो। चाय? नहीं नहीं, चाय नहीं पीनी। अब से हम करेले का जूस पिया करेंगे, उससे हम स्वस्थ रहेंगे और कभी बीमार भी नहीं पड़ेंगे। क्या, करेले का जूस? नहीं नहीं, मैं नहीं पीऊंगी। अरे विमला, क्या हुआ? क्यों नहीं पियोगी? अब ये सब तो मैं तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ ना। इसे पीने के बाद तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। अरे नहीं, ये तो बहुत कड़वा होगा, मैं नहीं पी सकती इसे। ऐसा बोलने से काम नहीं चलेगा, इसे पीना ही पड़ेगा। तबीयत ठीक रखनी है ना, तो ये पियो, जल्दी पियो। आय हाय, छी छी, कितना कड़वा है, मेरा पूरा मुंह खराब हो गया। अजी सुनते हो, आज आप क्या बना रहे हो? उबले हुए करेले। अभी कुछ दिन तुम्हें यही खाने पड़ेंगे। हे ऊपर वाले, नहीं नहीं, अब ये सब मुझसे नहीं खाया जाएगा। ये सब बोलने से काम नहीं चलेगा, ये सब तो तुम्हें खाना ही पड़ेगा। तुम्हें जल्दी ठीक भी तो होना है ना, ऐसे कब तक मैं काम करता रहूंगा? लेकिन आप क्या खाओगे? आपका खाना कहाँ है? अरे वो पड़ोस में रिंकू भैया है ना, उनके यहाँ पूजा है, वहीं जाऊंगा। सोच रहा था अगर तुम ठीक होती तो तुमको भी लेकर जाता, लेकिन तुम्हारी तो तबीयत खराब है, इसीलिए मैं अकेला ही जाऊंगा। मैं उबले हुए करेले खाऊं और ये स्वादिष्ट भोजन खाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता। मैं खुद अपने लिए मसालेदार सब्जी बनाऊंगी। ये क्या, रसोई में तो सारी सब्जी ही खत्म हो गई है, ऊपर से मैंने करेले भी फेंक दिए। हे ऊपर वाले, अब मेरा क्या होगा? अरे, ये आपके हाथ में क्या है? हाँ हाँ बताइए ना जल्दी, क्या है इसमें? अरे ये तो रिंकू भैया ने खाना दिया है। बहुत सारा खाना बच गया था, तो इसीलिए उन्होंने मुझे दे दिया। अरे वाह, आप मेरा कितना ख्याल रखते हो। आप मेरे लिए खाना लाए हो, जल्दी दो, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। अरे नहीं, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये खाना तो मैं अपने लिए लाया हूँ। ये तो मैं बाद में गर्म करके खाऊंगा, और तुम्हारे लिए करेले उबाल कर रखे तो थे मैंने। कल सुबह मैं फिर करेले उबाल कर रख दूंगा। अब मैं इसे रसोई में रख देता हूँ। हे ऊपर वाले, कब तक मुझे ऐसा ही खाना खाना पड़ेगा? करेले, वो भी उबले हुए? नहीं नहीं, अब और नहीं। क्या हुआ विमला, तुम्हें नींद नहीं आ रही क्या? और ये तुम क्या कर रही हो? अजी सुनिए, मुझे माफ कर दीजिए जी, मेरी कोई तबीयत खराब नहीं है। मैंने आपसे झूठ बोला था, वो तो मुझे काम न करना पड़े, इसीलिए मैं आपसे बहाना बनाती रही। अब मैं और चटनी करेले नहीं खा सकती जी। इसका मतलब तुम्हें काम नहीं करना पड़े, इसीलिए तुम ये सब ड्रामा कर रही थी और मुझसे घर का सारा काम करवाती थी। हाँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे माफ कर दीजिए। अब से आपको घर में कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। अब से सारा काम मैं खुद ही कर लिया करूँगी। पक्की बात है ना, तुम कल से कोई भी बहाना नहीं बनाओगी और घर का सारा काम भी करोगी? हाँ, मैं वादा करती हूँ, अब से ऐसा कभी नहीं होगा। अब मुझे माफ कर दीजिए ना, और मुझे ये खाना खाने दीजिए। चलो ठीक है, माफ किया तुम्हें, खा लो खाना आराम से। वैसे भी मैं ये खाना
तुम्हारे लिए ही लेकर आया था। ये आप क्या कह रहे हो? क्या ये खाना आप सच में मेरे लिए ही लेकर आए थे? हाँ हाँ, ये खाना मैं तुम्हारे लिए ही लाया था और मुझे पता था कि तुम काम के डर से मुझसे झूठ बोल रही हो। मैं जानता था कि तुम बिल्कुल ठीक हो। क्या सच में आप सब कुछ जानते थे क्या जी? हाँ हाँ, मुझे सब पता है कि तुमने मसालेदार बिरयानी बनाई थी। मुझे सब पता है, मैंने खिड़की से सब देखा था। तो फिर वो चटनी और उबले हुए करेले? वो तो मैंने तुम्हें सबक सिखाने के लिए किया था। मैं आपसे वादा करती हूँ जी, आज के बाद मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगी। एक गांव में मोहन अपनी पत्नी सावित्री के साथ रहा करता था। वो बहुत ज़्यादा गरीब थे। मोहन मजदूरी किया करता था और मजदूरी के जितने पैसे मिला करते थे वो उन्हीं से ही अपना खर्चा पानी करते थे। कई कई दिन उनके घर में चूल्हा नहीं जलता था, लेकिन वो इस गरीबी भरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश थे। उन्हें यकीन था कि उनके दिन एक न एक दिन ज़रूर बदलेंगे। एक रात मोहन जब सो रहा था तो उसे एक अजीब सा सपना आता है। वो सपने में देखता है कि नदी किनारे उसे एक चक्की मिली है और वो चक्की एक जादुई चक्की है। मोहन जो भी उससे मांग रहा था वो चक्की तुरंत ही उसे वो सब दे रही थी। वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, लेकिन तभी उसकी आँख खुल जाती है और वो देखता है कि वो तो सपना देख रहा था। सुबह को वो इस सपने के बारे में अपनी पत्नी को बताता है। अरे सावित्री, मुझे रात एक अजीब सा सपना आया। मैंने सपने में देखा कि मुझे नदी किनारे एक चक्की मिली है और वो जादुई चक्की है। हम उससे जो भी कह रहे हैं वो चक्की वही हमें दे रही है। अजी वो सिर्फ सपना था, उसे आप सच मत समझ बैठना। ऐसी कोई चक्की नहीं होती है। अपनी पत्नी की बात सुनकर मोहन समझ जाता है कि ये सिर्फ एक सपना था, लेकिन उसका दिल नहीं मानता है। जब वो काम पर जा रहा था तो वो सोचता है कि क्यों ना नदी के किनारे जाकर देखा जाए, क्या पता मेरा सपना सच हो जाए। और जैसे ही वो नदी के किनारे पहुंचता है तो उसे सामने एक चक्की दिखती है। चक्की को देखकर मोहन बोलता है, अरे वाह, मेरा सपना तो सच हो गया। ये चक्की तो वाकई में ही यहाँ रखी है। चलो इस चक्की को अपने घर ले जाता हूँ और सावित्री को दिखाता हूँ। फिर मोहन उस चक्की को अपने घर ले आता है। चक्की को देखकर सावित्री हैरान हो जाती है। फिर मोहन उस चक्की से बोलता है, चक्की हमें बहुत सारी दाल दे दो। उसका इतने बोलते ही चक्की उसे बहुत सारी दाल दे देती है और वो ऐसे ही अपने खाने की ज़रूरी चीज़ें उस चक्की से लेते रहते हैं। और अब उनके पास किसी भी खाने की कमी नहीं थी। अब वो भूखे नहीं सोते थे, लेकिन उनके अंदर थोड़ा भी लालच नहीं जागा और वो सिर्फ अपनी ज़रूरत की चीज़ें ही उससे मांगा करते थे। मोहन का पड़ोसी ये सब देखकर बहुत ज़्यादा हैरान था। वो सोच रहा था कि जहाँ मोहन के पास खाने के लिए कुछ नहीं होता था, अचानक ऐसा क्या हुआ कि मोहन के पास अब खाने की कोई कमी नहीं है। वो मोहन पर नज़र रखने लगता है। एक रात वो मोहन को उस चक्की से सामान लेता हुआ देख लेता है और फिर वो अपने घर आकर अपनी पत्नी से बोलता है, अरे भाग्यवान, मोहन के पास एक जादुई चक्की है और वो चक्की उसे वो सब दे रही है जो वो उससे मांगता है। लेकिन मूर्ख इंसान अपनी दौलत नहीं बढ़ा रहा है, सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें ही उससे मांगता है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैं उसके घर से उस चक्की को चुरा लूँगा और अपने लिए बहुत अच्छी अच्छी और महंगी महंगी चीज़ें मांगूंगा और एक दिन में ही धनवान हो जाऊंगा। अपनी पत्नी से ये सब बोलकर रात होते ही वो उस चक्की को चुरा लाता है। अजी, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ये चक्की कोई जादुई चक्की है। ये तो कोई असाधारण चक्की ही लगती है। कहीं आपको कोई भ्रम तो नहीं हो गया? अरे भाग्यवान, तुम्हें अभी तक यकीन नहीं हो रहा? देखो मैं इससे सामान लेकर दिखाता हूँ। मेरी प्यारी चक्की, मुझे बहुत सारा आटा दे दो। और वो चक्की उसे आटा देने लगती है, लेकिन वो चक्की उसे आटा देती ही चली जाती है और रुकने का नाम ही नहीं लेती है। उसे देखकर उसकी पत्नी बोलती है, अजी अब इसे रोकिए तो, ऐसे तो पूरा घर ही आटे से भर जाएगा। अरे मैं कैसे रोकूं? ये चक्की तो रुक ही नहीं रही और ना ही मुझे पता है कि इसे कैसे रोकना है।
और धीरे धीरे करके उसके पूरे घर में आटा भर जाता है और वो दोनों उसी आटे में दबकर मर जाते हैं। कुछ समय पहले एक गांव में किशन नाम का एक फल वाला रहता था। साथ ही उसकी एक बीवी भी रहा करती थी जिसका नाम बिमला था। किशन के पास थोड़ी बहुत ही जमीन थी जो उसके पूर्वजों के बाद उसके पास आई थी। किशन ने उस जमीन में फलों का बाग लगाया था। वह कभी भी फलों को केमिकल नहीं यूज करता था, इसीलिए उसके फल बहुत ज्यादा अच्छे होते थे और इस बार भी उसकी फसल बहुत ज्यादा अच्छी हुई थी। जिस गांव में वह रहता था उसी गांव में वह ठेले पर अपने फल बेचा करता था। एक बार जब किशन अपने फल बेच रहा था तभी उस गांव के एक सेठ किशन के पास आए और उससे बोले, अरे किशन, तुम यहाँ गांव में फल बेचते हो? इतने सस्ते फल बेचकर तुम्हें क्या ही बचता होगा? मुझे देखो, मैं यहाँ से फल लेकर जाता हूँ और शहर में बेचता हूँ। मुझे बहुत अच्छा मुनाफा होता है। अगर चाहो तो तुम भी मेरे साथ चल सकते हो, तुम्हें भी बहुत फायदा होगा। हाँ सेठ जी, ये बात तो ठीक है, लेकिन वहां जाते जाते काफी ज्यादा फल तो सड़ जाते होंगे ना? अरे किशन, वहाँ के लोगों को क्या पता कौन सा फल सड़ा हुआ है और कौन सा ताजा। वहाँ तो सब बिक जाता है और सड़े हुए फल के भी वहाँ पूरे दाम मिलते हैं। मेरी मानो तो तुम भी अपनी दुकान शहर में ही लगा लो, बहुत ज्यादा कमाई होगी तुम्हें वहाँ पर। अरे नहीं सेठ जी नहीं, मैं ऐसे ही खुश हूँ। मैं किसी को सड़े गले फल नहीं खिला सकता। फिर अगले दिन सेठ जी फल बेचने के लिए शहर को चले जाते हैं और किशन अपना ठेला लगाकर वही गांव में फल बेचता रहता है। ऐसी काफी महीने गुजर जाते हैं। एक दिन जब किशन अपने ठेले पर खड़ा होता है तो वहाँ एक बूढ़ी अम्मा आती है और उससे बोलती है, अरे बेटा, मैं बहुत ज्यादा बीमार हूँ और मेरे घर अब खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे बहू बेटा शहर गए हैं और मेरी तबीयत बहुत खराब है। मैं अभी वैद्य जी से दवाई लाई हूँ और वैद्य जी ने कहा है कि खाना खाने के बाद ही खाना, लेकिन अब मेरा खाना बनाने का कोई मन नहीं कर रहा। तो क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो? फिर बेचारे किशन को उन्हें ऐसा देखकर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और किशन उन्हें फल दे देता है और वह बूढ़ी अम्मा उस फल को खाकर वहाँ से अपने घर चली जाती है। फिर काफ़ी दिन बीतने के बाद जब किशन अपने ठेले पर होता है तो वहाँ उसके पास एक औरत आकर उससे बोलती है, भैया, मेरे पति की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। मैं उन्हें डॉक्टर के कहने पर शहर से घर ले आई हूँ। क्या तुम मेरे पति को रोज फल दे आया करोगे? मैं आपको उसके पैसे दिया करूँगी। मेरा घर यही बराबर में ही है। हाँ, मैं फल दे दिया करूँगा, कोई परेशानी नहीं है। अगले दिन जब किशन अपने बाग से ताज़ा ताज़ा फल तोड़ कर लाया तो उसके घर पहुँच गया और घर जाकर आवाज़ दिया, अरे सुनो, कोई है क्या? मैं ताज़ा ताज़ा फल लाया हूँ, मुझसे कहा था आपने, बाहर तो आओ। जब काफी देर आवाज देने के बाद अंदर से कोई नहीं निकला तो फिर किशन बेचारा अंदर ही चला गया और उसने जाकर देखा, अरे सेठ जी, आपकी तबीयत कैसे खराब हो गई? आपकी तो शहर में बड़ी अच्छी फलों की दुकान थी, क्या हुआ? अरे भाई, मैं अब सेठ नहीं रहा। मैं ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में उन फलों पर केमिकल लगाया करता था और खूब पैसे कमाया करता था। ऐसे ही चलता रहा और एक दिन उन फलों को खाकर एक लड़के की मौत हो गई। इस वजह से उसके घर वालों ने मेरी दुकान चला दी और उस शहर के लोग मुझे ढूंढ रहे हैं। बड़ी मुश्किलों से बचते बचाते मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और अब तो मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है जो मैं तुम्हारे इन फलों के पैसे दे दूँ। अरे सेठ जी, देखा आपने, मैं बिना केमिकल के फल बेचता हूँ, इसीलिए मैं आज तक फल बेचता आ रहा हूँ। और आपने केमिकल लगा के ज्यादा पैसा कमाना चाहे तो देखा आपके साथ क्या हुआ। चलो कोई बात नहीं, अब आपके पास पैसे नहीं हैं तो मैं रोज आपको आकर फल दे जाया करूँगा, आप मुझे पैसे मत देना। अगले दिन जब किशन अपने फलों के ठेले पर होता है तो वही बुढ़िया जिसे किशन ने फल खिलाए थे उसका बेटा और वो आते हैं और किशन से उसका बेटा बोलता है, भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जब मैं यहाँ नहीं था तो आपने मेरी माँ की मदद की, इसीलिए मैं इस जिले में कलेक्टर बन के आया हूँ और आपको जब भी कोई परेशानी हो आप मुझे बता देना। ये देखकर किशन का दिल बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि एक कलेक्टर उसके पास उससे खुद बात करने आया था। किशन की यही दरिया दिली सबको बहुत ज्यादा पसंद आती थी।